आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राधिका गुलाटी, योगा इंस्ट्रक्टर। मेरे YouTube चैनल आत्मशुद्धि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र के बारे में और इसके उच्चारण के बारे में। गायत्री मंत्र वेदों में सबसे प्रभावशाली मंत्र माना गया है। सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र इस मंत्र को माना गया है। वेदों की रचा है ये और ऋग्वेद और यजुर्वेद के 2 भागों से मिलकर गायत्री मंत्र बना है। गायत्री मंत्र को सावित्री भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र के अंदर 24 अक्षर होते हैं और ये सबसे प्रभावशाली मंत्र है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है गायत्री मंत्र। अगर हम इस मंत्र का निरंतर उच्चारण करते हैं तो हमें विशेष प्रकार के शारीरिक व्याधियों से हम अपने आप को दूर रख पाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य हमारा स्वस्थ रहता है। हम शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनते हैं। तो गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है और इस मंत्र का उच्चारण कैसे करें, स्थान कैसा हो, दिशा कैसा हो, ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है आपको ऐसे स्थान पर करना है जो स्थान साफ हो, स्वच्छ हो और जहाँ शांति हो, किसी भी प्रकार का शोर ना हो। अगर हम शोर में मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमें लाभ नहीं मिलता है और हमारा मन जो है स्थिर नहीं हो पाता है, क्योंकि मंत्र का उच्चारण करने से हमारा मन स्थिर होता है। तो मंत्र जो है शांत और स्वच्छ स्थान पर ही करें। इसके अलावा उच्चारण करने से पहले अपने शरीर को क्या करना है, स्वच्छ करना है। स्नान आदि दैनिक जो कार्य हम प्रतिदिन करते हैं आदि नियत कर्मों के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करें और साफ वस्त्र पहने, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सात्विक रूप से मंत्र का उच्चारण शुरू करें। सात्विक रूप से कैसे, यानी कि मांस, मच्छी आदि इन सब पदार्थों का सेवन, तामसिक भोजन को करके मंत्र उच्चारण ना करें। या तो कुछ भी खाने से पहले प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर साफ स्थान पर उच्चारण शुरू करें, या फिर सात्विक रूप से करना है तो कोशिश करें कि अगर आपने कुछ भोजन ग्रहण भी किया है तो वो भोजन सात्विक हो और अपने मुंह को खुला करके जो है आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। बात करते हैं समय की। गायत्री मंत्र का उच्चारण कब करना चाहिए, तो सबसे प्रभाव जो अगर हमारे शरीर पे सबसे जो प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव और बेहतर प्रभाव पड़ता है, तो वो समय है प्रातः काल का। अगर गायत्री मंत्र का उच्चारण आप प्रातः काल में सूर्य उदय से पहले करेंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, यानी विशेष तौर पर लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आप दोपहर में भी गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और अगर सायंकाल में करना चाहते हैं तो कोशिश करें सूर्य अस्त होने से पहले ही गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, यानी सूर्य के ढलने से पहले उच्चारण शुरू करें। बात करते हैं दिशा की। अगर आप प्रातः काल में उच्चारण शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करें आपकी जो दिशा है वो क्या है, पूर्व में ही रहेगी। दिशाओं को थोड़ा सा ध्यान रखें अगर संभव हो तो। और अगर साय में कर रहे हैं, यानी सूर्य अस्त होने से पहले कर रहे हैं, संध्या के टाइम कर रहे हैं, तो आपकी दिशा जो है वो पश्चिम की ओर रहेगी, यानी पश्चिम में रह कर ही उच्चारण शुरू करेंगे। कोशिश करनी है। अगर बात करें आवाज की, ध्वनि की, तो जब उच्चारण कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा तेज उच्चारण ना करें। कोशिश करें सामान्य गति से या धीमी गति से ही उच्चारण शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र का उच्चारण। कोई भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएंगे, जैसे कि मैंने पद्मासन लगा रखा है। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते वो सुखासन या कोई भी सुखपूर्वक अवस्था में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस अवस्था में बैठ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे और बिल्कुल धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। 2 बार मेरे साथ दोनों नासिका से लंबा गहरा श्वास भरेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। अब कमर गर्दन सीधी रखते हुए हम 3 बार इस पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से शांत हो जाएंगे। इस मंत्र के प्रभाव को अपने पूरे शरीर में महसूस कर जाएं। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके प्रभाव को अपने पूरे शरीर में धीरे धीरे महसूस करें। दोनों हथेलियों को गर्म कर लेंगे। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लें। धीरे से अपनी आंखों में लगाएंगे। ध्यान रखें आंखों को दबाएंगे नहीं। बिल्कुल धीरे धीरे हथेलियों के अंदर अपनी आंखें खोलें, बंद करें और पूरे चेहरे पर दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे सहजता के साथ अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो ये पूर्ण हुआ हमारा गायत्री मंत्र का उच्चारण। मैंने आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करके बताया। आप अपने समय अनुसार जिससे सुविधाजनक हो आपके लिए आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार दिन में प्रतिदिन अपनी सुविधा अनुसार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे लाभ हैं। मैं जितने लाभ बताऊं आपको कम है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के क्या लाभ हैं, हमारे शरीर पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक लाभ की। ये वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है, यानी वैज्ञानिक आधार पर प्रूफ हो चुका है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से हमारे शरीर पर विशेष प्रकार का लाभ होता है, विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जैसे स्मरण शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पूरे शरीर के अंदर रक्त का संचार बेहतर होता है, हमारे शरीर के सभी चक्र सक्रिय होते हैं। मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, ये सभी चक्र जो भी 7 चक्र होते हैं शरीर के, वो सभी चक्र क्या है, सक्रिय होने लगते हैं। हमारा क्रोध जो है कम होता है इस मंत्र को उच्चारण करने से। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, अगर वो निरंतर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उनका क्रोध, गुस्सा जो है वो कम होने लगता है, मन शांत होता है। क्योंकि इसके अलावा अस्थमा रोगियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है गायत्री मंत्र का उच्चारण। त्वचा में निखार लाता है, हमारे त्वचा में ही निखार लाता है गायत्री मंत्र का उच्चारण। या निखार किस तरह कि हमारी त्वचा से संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। इसके अलावा हमारे चेहरे पर तेज रहता है, प्रकाश रहता है, एक चमक रहती है, एक अद्भुत चमक रहती है। तो इस प्रकार अनेकों शारीरिक लाभ जो हैं वो हमें इस मंत्र के उच्चारण से मिलते हैं। अगर बात करें मानसिक लाभों की, तो मानसिक तौर पर भी ये हमें स्वस्थ रखता है, हमारे मन को स्थिर करता है, शांत करता है, मानसिक व्याधियां से दूर रखता है। मानसिक व्याधियां कैसे, जैसे कि स्ट्रेस यानी कि तनाव, इन सभी मानसिक समस्याओं से, आदि जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा विचार आना, बहुत ज़्यादा हलचल मचे रहना, मन में घबराहट होना, इस तरीके की स्थिति में ये विशेष रूप से लाभकारी है। और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को भी इम्प्रूव करता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर। और जो लोग मंद बुद्धि होते हैं उनको बुद्धिमान बनाता है, ये इसका विशेष लाभ है। और जो लोग बुद्धिमान हैं उन्हें और विद्वान बनाता है। परमात्मा के, परमेश्वर के निकट पहुंचाने का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है गायत्री मंत्र। सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली मंत्र गायत्री मंत्र। तो आज मैंने आपको बताया गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में। इस मंत्र का निरंतर उच्चारण करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। शारीरिक और मानसिक तौर पर तो ये विशेष हमारे शरीर को विशेष लाभ पहुंचाता ही है। शारीरिक और मानसिक तौर पर हमारे शरीर को क्या है, स्वस्थ रखता है, निरोग रखता है। तो मैं आशा करती हूँ आप गायत्री मंत्र का उच्चारण विशेष तौर पर निरंतर करें, निरंतर अभ्यास करें और योग से जुड़े रहें। योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखें, निरोग रखें, निरंतर अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।